आज के इस आधुनिक युग में हम भौतिकता की लहर में बहते चले जा रहे हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, हम यह समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज का बाल वर्ग व युवा वर्ग दिशाहीन हो रहा है। वह किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, वह खुद ही नहीं समझ पा रहा है। आज मैं इस ब्लॉग के द्वारा अपने विचारों को युवा वर्ग व बाल वर्ग में बांटना चाहती हूँ। हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है कि कहानियों व प्रसंगों के माध्यम से इनके जीवन को कुछ सकारात्मकता दे सकें। हो सकता है इन कहानियों से, इन प्रसंगों से आप पहले से ही परिचित हों, पर इसे दोहराने का एक प्रयास ही समझ लें। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे विचारों को भी स्वच्छता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उसे भी स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ आप हमारे इस छोटे से प्रयास में अपनी सहभागिता जरूर प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। मूल्य ही हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। मूल्यों के साथ ही हम अपने जीवन का सच्चा आनंद ले सकते हैं। तो आइए इन मूल्यों का हम पुनः स्मरण करें और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें। वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स। मूल्य स्वतंत्र निर्णय निर्माता हैं। मूल्य उस अनमोल हीरे की तरह होते हैं जो हमारे जीवन के प्रत्येक राह में, प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश फैलाते हैं और उसे पवित्रता के उजाले में दमकाते रहते हैं। आज मैं इस ब्लॉग के द्वारा आपको शेयरिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ईश्वर ने इस सुंदर सृष्टि का निर्माण करा है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस सुंदर, मनमोहक, रंग बिरंगी सृष्टि में हम हर क्षण, हर पल मुस्कुराना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं। इसके लिए हम अपने लिए व अपनों के लिए सुखों का अंबार सजा लेते हैं और इस सुखों के अंबार में एक विशालकाय घर होता है। लग्जरी व कंफर्ट से युक्त सब वस्तुएं होती हैं। महंगी से महंगी चीज़ें होती हैं। महंगे स्कूल होते हैं। होटल्स में बर्थडे बनाने का प्रचलन होता है। किटी पार्टीज होती हैं। विदेशों में घूमने का शौक होता है जो हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। हम इस तरह से स्वार्थी होकर जीवन यापन करने लगते हैं, इन परेशानियों में इतने डूब जाते हैं कि हमें खुद ही समझ नहीं पाते कि हमें सच्ची खुशी, सच्चा आनंद क्यों नहीं मिल पा रहा है। ईश्वर ने हमें यह बहुमूल्य, अनमोल मनुष्य शरीर दिया है। यह इसलिए नहीं दिया है कि हम इस तरह से स्वार्थी होकर जीवन यापन करें। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें स्वार्थहीन बनकर जीवन यापन करना है, स्वार्थी नहीं। अब आप इस सुंदर प्रकृति से ही सीख लें। यह सुंदर प्रकृति हमें हर क्षण, हर पल सिखाती है, हर क्षण हमें बांटती है। वापस पाने की इसको कोई चाहत नहीं होती है। चाहे वह जीवनदायिनी नदियां हों, शीतल मंद पवन हो, स्वादिष्ट रसीले फल हों, पौष्टिक सब्जियां हों, शरीर को मजबूत करने का अन्न हो, सब हमें प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है। प्रकृति ही हमें सब बांटती है, देती है, वापस हमसे कुछ नहीं लेती। फिर भी हम प्रकृति से कुछ सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? कितनी ही निस्वार्थ भाव से, सहजता से, सरलता से प्रकृति हमें दे देती है। हमें बस सीखने की उमंग, उत्साह और लगन होना चाहिए, तभी हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख पाएंगे। बच्चों, मैं आपको प्रकृति के बारे में एक कवि के द्वारा कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना, जगत हिलाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो मिलना और मिलाना।
इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकृति के बारे में बताया है कि कितने ही सहजता से, सरलता से वह हमें मिलने बांटने के बारे में सिखाती है। बच्चों, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम इस सुंदर प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। हम भावनात्मक रूप से दूसरे जीवों को, दूसरे मनुष्यों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। हम सुखों का कोई पैमाना ही नहीं तय कर पा रहे कि आखिर हमारे को सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा। अकेले खाने में, पहनने में सच्चा सुख नहीं है, सच्ची खुशी नहीं है। किसी एक गरीब भूखे व्यक्ति को, भूखे प्राणी को आप भोजन प्रदान कीजिए, आपको उसमें जो आत्मसंतुष्टि मिलेगी वह शायद किसी 5 सितारा होटल में खाना खाने से भी नहीं मिलेगी। किसी वस्त्रहीन को वस्त्र देना, किसी आश्रयहीन को अपना आंगन देना, किसी भूखे प्राणी को खाना खिलाना, यह सब यदि निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं तो इससे हमें दीर्घकालीन खुशी मिलेगी, सच्चा आनंद मिलेगा, सच्ची खुशी मिलेगी। मगर हम यह कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। प्रकृति हमें सिखा रही है, हमें सीखना है। बच्चों, मैं आपको एक कहानी के द्वारा भी बांटने और शेयरिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, आज की इस कहानी में शेयरिंग नामक एक सुंदर गुण छुपा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक बार एक शिष्य गुरु के पास आए और बोले, गुरुजी, क्या आप मुझे जीवन जीने का कुछ अच्छा तरीका बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कृपया मुझे बताइए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। दूसरे दिन उस आश्रम में एक व्यक्ति आया जिसके पास फलों और मिठाइयों से भरी टोकरी थी। उसने प्रसाद स्वरूप वह गुरुजी को अर्पण किया। गुरुजी ने सब फल, सब मिठाई अकेले खा लिया। किसी से पूछा नहीं, किसी के साथ बांटा नहीं, अकेले सब कुछ ग्रहण कर लिया। उनका यह व्यवहार सब शिष्यों को बहुत ही विचित्र लगा। उनको बुरा भी लगा। उस व्यक्ति को तो खासकर बहुत बुरा लगा कि वह कितने प्यार से यह मिठाई व फल लाया था और गुरुजी ने अकेले खा लिया, किसी से पूछा भी नहीं। खैर, वह बहुत ही निराश होकर अनमने भाव से वहां से चला गया। दूसरे दिन एक व्यक्ति फिर आया। उसके पास भी फलों और मिठाइयों से भरी टोकरी थी। उस व्यक्ति ने गुरुजी को वह अर्पण किया। गुरुजी ने उस मिठाई और प्रसाद को देखा भी नहीं। वह उस व्यक्ति के साथ एक लंबी वार्तालाप में बिजी हो गए। खूब लंबी वार्तालाप करी, खूब बातें करी, जिससे उस व्यक्ति का ध्यान उस मिठाई व फल से चला जाए। उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मेरे प्रसाद और की इतनी अवज्ञा क्यों करी है। खैर, वह भी निराश हो गया और वह भी वहां से अनमने भाव से चला गया। तीसरे दिन एक व्यक्ति फिर मिठाई व फल लाया। अब की बार गुरुजी के चेहरा दमक रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्होंने वह सब मिठाई और फल अपने आश्रम के सब शिष्यों को बांटा, उस व्यक्ति को दिया और खुद भी ग्रहण किया और उसको धन्यवाद दिया। सब शिष्य बहुत खुश हो गए कि इस तरह मिल बांट कर खाने में सबको बहुत आनंद आने लगा और सब बहुत आनंदित थे, खुश थे। अब गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने इससे कुछ सीखा? उस शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, आज का जो आपका व्यवहार था कि किस तरह आपने सब चीज मिल बांट कर हमने खाई, आनंद लिया, खुशी ली, यह व्यवहार मेरे को बहुत अच्छा लगा।
हमें ज़िंदगी इस तरह ही जीना है, आपस में मिल बांट कर, प्यार से, निस्वार्थ भाव से, स्वार्थी रहकर नहीं हमें ज़िंदगी जीना है। तो बच्चों, मैं आपको भी यह सिखाना चाहती हूँ कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कार्यस्थल पर हो, चाहे वह आप कार्यस्थल आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, या आप कहीं बाजार जा रहे हो, कहीं पर भी हो, हर चीज को मिल बांट कर खाने की आदत डालिए, मिल बांट कर रहने की आदत डालिए। बच्चों, जब आप स्कूल में होते हो, कोई बच्चा पेंसिल, रबर या कॉपी नहीं लाता है, तो आप क्या करते हो? क्या आप उसके साथ शेयर करते हो? शायद हाँ या नहीं। आप सोचते हो कि यह मेरी बहुत सुंदर पेंसिल है, मेरी लाल पेंसिल है, मेरा प्यारा सा इरेजर है, मैं क्यों दूं इसको? मैं नहीं दूंगा। और आप देते नहीं हो। कोई बच्चा लंच नहीं लाया, खाना नहीं लाया, तो क्या आप उसके साथ शेयर करते हो? करना चाहिए। अगर कोई बच्चा भूखा है तो उसको आप अपना लंच शेयर करिए, उसके साथ बांटिए। मगर यह हम सब कर नहीं पाते हैं। तो बच्चों, बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन को स्वार्थी मत बनाइए, बहुत ही निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीने की आदत डालिए। जब बचपन से ही हम इस तरह से निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जिएंगे, तो बड़े होकर हम शायद बहुत ही जिंदगी में कर पाएंगे, अपने जीवन को बहुत सार्थकता प्रदान कर पाएंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कुछ और अच्छी बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबको खुश रखिए। और हाँ, मिल बांट कर रहिए, प्यार से रहिए, क्योंकि जितना ही निस्वार्थ भाव से रहेंगे, उतना ही प्रेम प्यार फैलेगा दुनिया में। क्योंकि निस्वार्थ भाव में ही प्रेम छिपा रहता है। निस्वार्थ भाव से मिल बांट कर रहने से ही प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ाएंगे तभी जिंदगी में सार्थकता होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, नमस्कार।